चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टीसीएस के नतीजों से, जो कि काफी शानदार रहे हैं और रिजल्ट सीजन का धमाकेदार आगाज भी आज से हो गया है। चौथी तिमाही में टीसीएस ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 11,734 करोड़ से बढ़कर 12,240 करोड़ रुपए हो गया है। अगर आय की बात करें तो आय भी 60,583 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,237 करोड़ रही है। टीसीएस का एबिट मार्जिन भी 25% से बढ़कर 26% हो गया है। वहीं अब इस कंपनी के नतीजों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हर्षदा सावंत। तो हर्षदा जी, बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं। तो हेडलाइन नंबर्स आपने मेंशन किए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं कहूंगी ये नंबर मिला जुला है। जो अच्छा लगा है वो पहले आपके सामने रखते हैं। बहुत पॉजिटिव कंपनी ने मार्जिन डिलीवर किया है 26% का, क्योंकि इस बारी हमने देखा है ये करीब 25% से बढ़कर तो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंका थी या डर था कि मार्जिन 25% के नीचे आएंगे, वो नहीं हुआ है। 26% का मार्जिन वो एकदम उम्दा आंकड़ा है, 100 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ। दूसरी तरफ कंपनी के लिए जो डील विन है वो एनुअलाइज्ड बेसिस पर FY24 में रिकॉर्ड डील विन है 42.7 बिलियन डॉलर की, और अकेले Q4 में मेंशन करूं तो 13.2 बिलियन डॉलर की डील विन कंपनी ने साइन की है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। इसमें वो अवीवा वाली डील शामिल है और उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है ओवरऑल नए ऑर्डर्स बैग करने में। ये दो चीजें पॉजिटिव हैं। हालांकि अगर आप कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखें, पिछले महीने या फिर पिछले क्वार्टर 1.3% के सामने या जो एस्टिमेट था उसके सामने सिर्फ 1% कंपनी ने डिलीवर किया है। पिछले क्वार्टर ये 1% ही डिलीवर हुआ था, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ में उछाल नहीं है, वो जस का तस है। ये थोड़ी सी चीज है जो नंबर्स को नरम करती है, वरना बाकी दो चीजें हैं वो बड़ी हाईलाइट हैं। एक और चीज जिस पर मेरी नजर थी, और होपफुली जब मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खुलासा होगा, BFSI, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस का हिस्सा BFSI से आता है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो BFSI में एनुअलाइज्ड बेसिस पर पिकअप नहीं देखने को मिला है, ना ही टेलीकॉम ना ही कम्युनिकेशन वाले मार्केट्स में वो देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप जरूर है। यूएस के कारोबार में भी अभी भी हम नोटिस कर रहे हैं कि एनुअल बेसिस पर थोड़ा सा दबाव कायम है। इनफैक्ट 2.2% तक की डी ग्रोथ है। इस क्वार्टर में अगर पिकअप आया है वो उनके यूके के बिजनेस से आया है, एशिया पैसिफिक और भारत से, और भारत में ऑफकोर्स वो BSNL वाला जो ऑर्डर बैग किया था उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। तो अब ज्यादा आंकड़े जो हाथ में आए हैं उससे लग रहा है कि थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, लेकिन हाँ, मार्जिन्स पर एक बीट और डील विंस खुश करेंगी मार्केट को। सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस स्टॉक और इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सनी, BFSI पर फिलहाल कंपनी की तरफ से ज्यादा बयान नहीं आए हैं, प्रेस रिलीज में कुछ मेंशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हैं, लेकिन मार्जिन्स और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड डील विन क्या करेगी स्टॉक के लिए सोमवार को? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो मुझे लगता है कि टीसीएस के नतीजे कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन फ्रंट से रहा है, और स्पेशली जो रिकॉर्ड डील विंस रही है, इसके चलते एक बात तो प्रिटी क्लियर है कि FY25 में जो नंबर थे, एनालिस्ट के आंकड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एक माइनर अपग्रेड आते हुए देख सकते हैं अर्निंग्स के लिहाज से। और एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ोगे रिजल्ट की, तो इसमें निगेटिव संकेत कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। स्पेशली सीट को जब एसेंचर के नतीजे आए थे उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन था कि जो निगेटिविटी है उसके चलते शायद काफी एक बड़ा जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है उसके नीचे के नंबर आएंगे। तो जो 26% मार्जिन है, रिकॉर्ड डील विन है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट एक थम्स अप देगा मंडे को। और अब जो नया बैंड है स्टॉक का, मे बी 4000 प्लस का ही बैंड रहना चाहिए। तो एसेंचर की जब न्यूज आई थी उस वक्त टीसीएस मुझे याद है कि 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि 52 वीक हाई का लेवल था। उसके बाद अब 4000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक पॉजिटिव रिएक्शन हम एक मंडे को स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस में ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। BFSI में अगर कमेंट्री आती है कि पिकअप नहीं आया है, तो आप तब भी आपको लग रहा है ये 4000 प्लस के आसपास घूमेगा काउंटर?
ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सही है कि जो पीएफएसआई जो प्रीडोमिनेंटली मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में, उसमें कहीं ग्रोथ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं जियोग्राफी वाइज देखता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका जो कि एक सबसे बड़ा मार्केट है, तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टॉप लाइन में, उसमें भी कहीं ना कहीं डी ग्रोथ एक देखी गई है। तो ये एक देखना होगा इसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, और स्पेशली इन द लाइट ऑफ जब वहाँ उनके जो क्लाइंट है उनके जो बजट फाइनलाइजेशन हुए होंगे उसको लेकर के क्या कमेंट्री रहती है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट की मॉनिटरेबल रहेगा। अगर इसमें कोई निगेटिव कमेंट्री नहीं आती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट करेगा मंडे को। तो कुछ इंतजार आंकड़ों का नंबर्स रहेगा। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डॉलर रेवेन्यू का नंबर 1.12% के आसपास बढ़कर आया है। 7,363 मिलियन डॉलर्स, एक्सपेक्टेशन जो थी वो 7,395 मिलियन डॉलर्स की थी, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ इट, लेकिन तब भी वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो डॉलर रेवेन्यू करीब 1.12% बढ़ता हुआ और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1% है। तो ग्रोथ में इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन डील विंस और मार्जिन्स ये निवेशकों का दिल जीत सकते हैं। बैक टू यू। शुक्रिया हर्षदा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की। खराब